नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। बात करेंगे आज फिर से दिल्ली और हरियाणा की सीमाओं को भेदने वाले उन मार्गों की जिन पर पिछले करीब 10 महीनों से आंदोलनकारी डटे हुए हैं, जिसकी वजह से हाईवे लगभग पूरी तरह बंद है। आसपास के गांव और उन मार्गों से गुजरने वाले राहगीर इसे लेकर कई बार शिकायतें भी कर चुके हैं। इसकी वजह से प्रदेश को भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद इन मार्गों को खुलवाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से आला अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया गया, जिसे कल यानी इतवार को आंदोलनकारियों से बातचीत करनी थी। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह रही कि जो आंदोलनकारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने और सरकार की ओर से गठित कमेटी का स्वागत कर रहे थे, उनमें से कोई भी बातचीत के लिए नहीं पहुंचा। ये बैठक मुरथल में होनी थी और इसे लेकर काफ़ी उम्मीदें भी लगाई जा रही थी। बैठक के लिए संयुक्त मोर्चा के तमाम प्रतिनिधियों को न्योता दिया गया था, लेकिन उन्होंने बैठक में शामिल नहीं होने के संकेत पहले ही दे दिए थे। संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि बैठक में क्यों नहीं पहुंचे, इसे लेकर भी अभी तक कोई कारण नहीं बताए गए हैं। इस बीच आंदोलनकारियों के 27 सितंबर को बुलाए गए भारत बंद के लिए समर्थन जुटाने के लिए एक बाइक रैली भी निकाली गई। यहाँ सवाल कई उठ रहे हैं। क्या आंदोलनकारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को भी नहीं मानेंगे? सरकार के बुलावे पर क्यों नहीं पहुंचे आंदोलनकारी, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या सरकार की ओर से निभाई जा रही है मात्र औपचारिकताएं, यह भी पूछेंगे सरकार से। क्या रास्ता खुल जाने से कम हो जाएगा आंदोलन का प्रभाव, यह भी एक बड़ा सवाल है। जी, इन तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से रमन मलिक साहब जुड़ चुके हैं, संजीव भारद्वाज साहब हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं और राकेश बैस साहब आंदोलनकारी नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, और रजत पंजेटा साहब इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ रहेंगे। पहला सवाल राकेश बैस साहब आपसे। जब कमेटी का गठन हुआ था और जब आपको बताया गया था तो स्वागत भी किया गया था और ये भी कहा गया था कि जितना संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी और बातचीत की कोशिशें की जाएगी उतना बेहतर रहेगा, कुछ तो संभावनाएं बनेंगी। फिर ऐसा क्या हुआ कि आप में से कोई भी नहीं पहुंचा ये रास्ते खुलवाने के लिए जो बैठक बुलाई गई थी आला अधिकारियों के साथ? क्यों लोगों की परेशानी दिखाई नहीं दे रही है? ये एक सवाल है सरकार की ओर से और उन लोगों की ओर से जो इससे परेशान है। जी नमस्कार जी, इतनी बड़ी सहनशीलता से मैं जवाब देना चाहूंगा इस बात का कि रास्ता, पहली बात तो यह समझना पड़ेगा कि रास्ता किसने बंद किया हुआ है। हमने तो रास्ता नहीं बंद किया हुआ है, हमने तो दिल्ली जाना था। रास्ता तो हरियाणा सरकार ने बंद किया हुआ है, बैरिकेड दिल्ली सरकार ने लगाए हुए हैं। तो सरकार जवाब दे रही है इस बात का। तो दूसरी बात, जी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार को पार्टी बनाया गया है, हमें कोई पार्टी नहीं बनाया गया। तो इसका जवाब देना संयुक्त किसान मोर्चा ने उचित नहीं समझा, क्योंकि जब संयुक्त किसान मोर्चा को पार्टी बनाया जाएगा या किसानों को कोर्ट के द्वारा बुलाया जाएगा तो कोर्ट अपनी अपनी बात वहां पे रखेगी। और रास्ता सारे का सारा आप देखोगे, बड़े बड़े बैरिकेडिंग तारी जो तार लगाई हुई है और जो रास्ते जाम किए हुए हैं और जो बड़े बड़े कंटेनर रखे गए हैं वो सरकार के द्वारा रखे गए, किसानों के द्वारा नहीं रखे गए। ये बात भी एक देश को सच्चाई हमें बतानी पड़ेगी। और इसलिए हमने इस कमेटी का जो हमें बुलाया गया था या जो लेटर निकाला गया था, क्योंकि इसमें हम पार्टी नहीं है, जवाब सरकार ने दिया तो सरकार खुद अपना जवाब दे। रमन मलिक साहब, सीधी सी बात है, आप उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि हमें तो दिल्ली जाना था लेकिन सरकार की ओर से रोक लिया गया है, बैरिकेड्स जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी ओर से नहीं लगाया गया है। तो फिर बातचीत किस आधार पे? ये लोग तो कहते हैं इन्होंने रास्ता रोका ही नहीं है। दूसरी बात जो बैस साहब ने कही है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो निर्देश दिए गए हैं उसमें तो आंदोलनकारी कहीं पार्टी है ही नहीं। ये तो सरकार को निर्देश दिए गए थे, सरकार की ओर से प्रयास होने चाहिए थे, सरकार अपने बैरिकेड्स खुद हटा सकती है। तो फिर बातचीत का ये सिलसिला कैसे शुरू होगा? वही सबसे पहली बात दबास साहब जो आपको समझनी चाहिए, किसी भी आंदोलन के लिए एक परमिशन लेने की आवश्यकता है। जी, क्या इन्होंने दिल्ली जाने के लिए जो भी
इनको देने चाहिए थे परमिशन, वो इन्होंने ली। क्योंकि दिल्ली पुलिस और दिल्ली की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये देखती है कि आप कितने लोग आ रहे हैं, हमें क्या दिल्ली जाने के लिए उसकी परमिशन व्यवस्था लेनी है, पड़ेगी, प्लस अपनी राजधानी अरे में जाने के भाई, लिए परमिशन अरे लेनी भाई, पड़ेगी। ये तो 10 महीने पुरानी बातचीत हो गई। 10 महीने से तो खड्डे खोद के और ट्रक लगा के बैरिकेड्स लगा के बैठा रखा है मलिक साहब। कैसी उसका सरकार मजाक कर रही है आज? बैस साहब सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, बैस साहब सुन लीजिए। तो ये तो फैक्ट है ही है कि जब जब आपको परमिशन लेकर आप जाइए, आप करिए प्रदर्शन, कौन मना कर रहा है? आप उसी संविधान से चलेंगे ना जिसकी दुहाई देते हो, या अपना संविधान रच लोगे? दूसरी चीज, आप कैसे पार्टी नहीं हो? आप एक वो पार्टी हो जिसने इस पूरे देश के अंदर एक अराजकता फैलाने का एक काम करा हुआ है। अंदाजन 5,000 के करीब कुंडली में और 9,000 के करीब बहादुरगढ़ में ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो आज आपके अत्याचार की एक गवाह बनी हुई है। 4 लाख से ऊपर लोग ऐसे हैं जिनकी घर की रोटी आपने छीन ली है। ये आपकी कारस्तानी है साहब, और ये इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये एक नियोजित, एक जिसे बोलते हैं ना, एक संवैधानिक तौर पे आपने एक प्रदर्शन करना था, तो आपको उसकी रूपरेखा एडमिनिस्ट्रेशन को देनी चाहिए थी, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को देते। आपने आज तक नहीं दी है, और जब आपको परमिशन दी तो आपने 26 जनवरी कर दिया। बताइए राकेश बैस साहब, 9,000 यूनिट्स के आसपास जो है वो प्रभावित हैं। 4 लाख लोगों की रोजी रोटी आपके इस आंदोलन की वजह से प्रभावित है। जी जी जी। क्या देश के नागरिक को अपनी राजधानी में जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी? बड़ी विचित्र स्थिति है आज, बड़ी विचित्र स्थिति है। किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं ये बीजेपी प्रवक्ता? क्या ये बता नहीं पाएंगे क्या किस संविधान में लिखा है कि हमें अपनी राजधानी में जाने के लिए, हमें अपनी राजधानी में जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी? ये तो अब तक की पिछले मेरे ख्याल में 15 दिन से हम लोग बातचीत कर रहे हैं इसको लेके लगातार। रमन मलिक साहब, 10 महीने से ये लोग बैठे हैं दिल्ली की सीमाओं पे। जब इनको रोका गया था तब क्या ये सोच के रोका गया था कि परमिशन लेके नहीं आए? तब ये सोच के रोका गया था कि दिल्ली की व्यवस्थाएं खराब ना हो। एक बात। दूसरी बात, किसानों की ओर से या आंदोलनकारियों की ओर से साफ कहा गया है कि इन्होंने रास्ता रोक ही नहीं रखा, तो कमेटी किस चीज के लिए बनाई है? रास्ता ये कहते हैं कि सरकार ने रोक रखा है, पुलिस ने रोक रखा है। अगर दिल्ली पुलिस ने रोका है, दिल्ली की तरफ से रास्ते रोके हैं, तो आपकी कमेटी बातचीत करे दिल्ली पुलिस के साथ। ये कहते हैं कि हमारे साथ बातचीत का औचित्य क्या है? इसका जवाब भी दे दीजिए। बिल्कुल देता हूं जी दवास साहब, एक फैक्ट आपको बताऊं जिसकी वजह से कुछ गलत काम हो, जिसकी वजह से अराजकता फैले, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो, ये उसका काम है। आप तो कल को बोलेंगे वो तो बेचारा सिर्फ उठाने आया था, उसको चोर मत कहो जी। वो तो बेचारा सिर्फ शराब पी कर बैठा हुआ था, उसको शराबी मत कहो। ऐसे थोड़ी होता है। आपको अगर आपने प्रदर्शन करने जाना है, बिल्कुल आपका अधिकार है, आप करिए, लेकिन आप उसी संविधान से करेंगे ना जिस संविधान के तहत आप प्रदर्शन करना चाहते हैं, उसी संविधान की रूपरेखाओं में करेंगे। अब मैं एक चीज और इनसे पूछता हूं कि जब ये यहां पे बैठे तो यहां पे प्रदर्शन करने बैठने वालों को पक्का मकान बनाने की या पक्के वो क्वार्टर बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आपने प्रदर्शन करने, आपने बोला हम जैसे आए थे वैसे बैठ गए। सवाल तो ये भी है ना, देखिए सवाल तो रमन मलिक साहब अभी अभी हटे हैं, कैप्टन साहब परसों हटे हैं अपने पद से, है ना। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि जब पंजाब में कैप्टन साहब ने सवाल उठाया कि पंजाब में आप आंदोलन ना करो, आर्थिक नुकसान हो रहा है, आप हरियाणा या दिल्ली में जाके बैठो, तो उसके बाद हरियाणा सरकार को यह भी सुध आई कि अरे हाँ हो तो रहा है, अगर पंजाब में नुकसान की बात हो रही है तो हम हरियाणा में करते हैं। उसके बाद तमाम फिगर सामने आने लगी, तमाम डाटे सामने आने लगे, फिर आर्थिक नुकसान की बात होने लगी।
यह भी कहा जाने लगा कि अब इनको उठाने के लिए प्रयास किए जाने अरे चाहिए। हम तो शुरू से कह रहे हैं, मैंने तो आपकी डिबेट पे भी कहा है, आज नहीं कहा है, बहुत पहले कहा आपकी डिबेट पे, आपकी चैनल पे, उस समय अपना जी मलिक साहब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे। आपने अभी कहा पक्के मकान की बात, अभी आपने कहा हमारे यहाँ पे मैं संजीव भारद्वाज साहब और रजत जी को भी शामिल कर लेता हूँ। संजीव भारद्वाज साहब, अब तो परमिशन पे बात आ गई है कि 10 महीने पहले जो ये आंदोलन शुरू किया था वो बिना परमिशन के ही शुरू कर लिया था। दिल्ली जाने की परमिशन लेनी चाहिए थी, इसलिए रोका गया है। मैं नवाज साहब आपके माध्यम से अपने साथी प्रवक्ता रमन मलिक जी से ये संज्ञान में ला के पूछना चाहूंगा कि आज अगर इन्होंने कीले ठोक के रास्ते रोके हुए हैं, बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, क्या किसान या कोई आम आदमी या वो चाहे उसको कितनी दूर से घूम के जाना पड़ रहा है तो वो जाता ही है, कोई रुकता तो वो है नहीं कि भाई बैरिक से कोई रुक गया। अननेसेसरी किसी के दूसरे पे लांछन लगाने से पहले गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसमें पूरे संसार में कितनी किरकिरी हुई है कि नेशनल हाईवे को किलों को ठोक के अपने लोगों को रोकने का प्रयास कर रहा है। अगर किसी की 10 महीने में कोई जायज बात, राहुल जी के घर जाने की खुली परमिशन है सबको। एक मिनट राहुल जी के घर में मैंने आपकी बात, रमन जी मैंने आपकी बात बड़े धैर्य पूर्वक सुनी, प्लीज मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, तो लॉजिक अच्छे में दे दिया करो ना, चुन्नी उछाल के लॉजिक में दे दिया करो। नहीं ऐसा है, लॉजिक बे लॉजिक आप बाद में बता देना, मैं कोई आपको मना थोड़ी कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप लांछन लगा रहे हैं कि फार्मर्स अपने प्राणों की आहुति बेवजह दे रहे हैं, अपने लोगों को वहां 10 महीने बैठे हो गए, क्या गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या गवर्नमेंट को 10 महीने में जो लोग घूम के जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्या गवर्नमेंट के एंगल से कोई सोच नहीं है? आज उन्होंने 3 अफसर भेज दिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम जिन लोगों ने अपने प्राण त्यागे हैं उनकी, और जो 10 महीने से अपना रोजगार छोड़े बैठे हैं, और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हमारी गवर्नमेंट की बेइज्जती हो रही है। इस तरह से ये हो रहा है कि भाई देखो नेशनल हाईवे उनके नहीं खुल रहे, क्या इंप्रेशन जा रहा है? तो गवर्नमेंट की, मैं रजत जी को शामिल कर देता हूँ। इंप्रेशन छवि का सवाल उठाया है संजीव भारद्वाज साहब ने कि इंप्रेशन खराब जा रहा है, लेकिन रजत जी, जो आंदोलनकारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को भी ना माने, ऐसे आंदोलन का कैसे समर्थन है? बिल्कुल, ये इसको मैं इस तरह से बिल्कुल ना लिया जाए कि किसान जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेशों को है, या तो उनका भी तो अभी कोई आदेश आया नहीं है, निर्देश कह रहा हूं मैं, अभी बात डायरेक्शंस है कि खुलवाने के डायरेक्शन है। देखिए है, किसान तो इसके अंदर पार्टी भी नहीं बन रहे थे, ये तो जबरदस्त किसी ना किसी तरीके से किया, और वैसे भी हरियाणा सरकार ने वैसे रास्ता नहीं रोक रखा, दिल्ली सरकार ने रोक रखा। तो अगर तो करनाल में रोका होता, पानीपत में रोका होता तो समझ में भी आता। अब तो जो है दिल्ली सरकार ने रास्ता रोका हुआ है, उनको दिल्ली जाने से रोक लिया, और अब वो 9 महीने कहीं थी। अभी ये कह रहे थे पक्के तो चलो अभी भी नहीं बने, जो है जैसे घर उन्होंने बना रखे हैं तो वो पक्के कंक्रीट में है, कंक्रीट का इस्तेमाल, पक्की दीवारें तो दिल्ली की सरकार ने, इनकी भाजपा की केंद्र की सरकार ने लगा रखी, इसको कोई यूज ही नहीं है। अब वो 9 महीने कहीं ना कहीं तो रहेंगे। बरसात के अंदर आपको तरस नहीं आता, पानी में उनके गद्दे तैर जाते, सर्दियों में आपको तरस नहीं आता, कहीं तो रहे, कुछ तो अपने टिन की छत तो डालेंगे। आपने तो शौचालय की प्रबंध भी नहीं कर रखा वहाँ पे। ये बात हो रही है, किसने बोला? हजारों अभी उद्योगों की बात हो रही थी। हरियाणा सरकार ने सब व्यवस्थाएं दी हैं उन्हें, मेडिकल दिया है, बाथरूम दिए हैं, मलिक जी पानी दिया है। हम अपने सवाल आप ही के लिए है, चाहे वो हमारा विरोध कर रहे हैं, हम उनको छोड़ते नहीं है। आपकी तरह नहीं है, मैं बात काटने से, अरे पूरे डिबेट में आप ही ने बोला, 1 मिनट सुनिए, आपको जवाब देना उस चीज का। आपने उद्योगों का जवाब अभी बोला कि हजारों उद्योग हैं,
कृषि जो है, एग्रीकल्चर बिगेस्ट एम्प्लॉयर है पूरे देश का, वैसे बेरोजगारी में पूरे देश का आपने भट्टा बिठा दिया। प्रॉफिट में जो चीजें चल रही हैं वो भी आप बेच रहे हैं। जॉब्स वैसे ही नहीं है, करोड़ों जॉब्स अभी चली गई। कोरोना काल से पहले जीडीपी लुढ़कती जा रही थी, पहले 2 वर्ष से गिरनी शुरू हो गई थी। आप ये बताइए, जो कृषि बिगेस्ट एम्प्लॉयर है, मुद्दे की बात तो यह है, जब आप उसी की कमर तोड़ देंगे तो बताता हूँ मैं इस सवाल का जवाब रमन मलिक साहब आपसे लेंगे, इस सवाल का जवाब। लेकिन राकेश बैस साहब, बड़ा सवाल ये है कि जब सबको पता है कि लोगों को परेशानी हो रही है, हजारों उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं, लाखों लोगों की रोजी रोटी पे इसका सीधा असर पड़ा है इस रास्ते बंद होने की वजह से, तो अगर सरकार आपसे यह बातचीत करना चाहती है कि ठीक है, सरकार का यह कहना है कि आप अपना धरना प्रदर्शन, अपना विरोध जारी रखिए, लेकिन थोड़ा सा रास्ता उन लोगों को भी दीजिए जिनके काम धंधे प्रभावित हो रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं। आप वो रास्ता इसलिए नहीं छोड़ना चाहते। सवाल ये है कि कहीं आपको यह डर है कि जो आपका एजिटेशन, जो आंदोलन 10 महीने से चल रहा है, वो कमजोर ना हो जाए, इसलिए लोग परेशान होते हैं। होने दीजिए, लेकिन आपको अपनी मांगों के लिए यही रास्ता ठीक लगता है। प्रदीप जी, बड़ी गहनता से बात को समझना पड़ेगा जी कि जब अंग्रेजों का राज था और सरदार अजीत सिंह जी ने आंदोलन लड़ा था और 9 महीने आंदोलन चला जी, आज आंदोलन को देश में चले पूरे 10 महीने से के आसपास हो गए, ये 26 को 10 महीने हो जाएंगे। क्या ये लोग अंग्रेजों से ज्यादा बदतर हो चुके हैं? अंग्रेजों से ज्यादा क्रूर हो चुके हैं? दूसरी बात रही, आपने पब्लिक की बात की, हमने रास्ता रोका ही नहीं, रास्ता तो सरकार ने रोका है। सरकार की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि अपने नागरिक को जन सुविधाएं दे। नहीं, उनका कहना तो यह है कि जहां आप बैठे हैं बैस साहब, जहां आप बैठे हैं वहीं पे एक रास्ता तो कम से कम छोड़े ना, जहां आपको रोका गया है, जहां आपको आपने भी सुनिए मेरी बात, बैस साहब सुनिए, जब 25 नवंबर को आप लोग चले थे, 26 को दिल्ली में आपको रोका गया था, तब आप ही के नेताओं की ओर से यह कहा गया था कि हम हिंसा नहीं करेंगे, हमें जहां रोका जाएगा हम वहां बैठ जाएंगे चुपचाप से, ठीक है, किसी के साथ हमारा कोई संघर्ष नहीं होगा, हम अपनी मांगों को लेकर निकले हैं, वो मांग पूरी होने तक हम संघर्ष जारी रखेंगे, लेकिन हिंसा नहीं करेंगे, और जहां रोका जाएगा, जहां बैठाया जाएगा वहां बैठेंगे। उसके बाद आप लोग हटने को तैयार नहीं है। अगर ये आपके सामने एक प्रस्ताव है कि आप एक रास्ता छोड़ दीजिए, एक रख लीजिए, उसके बाद आप क्यों नहीं छोड़ रहे? जी, आप पूरी वाक्य को सुने जी। हमने कहा जहां रोकेंगे हम वहीं बैठ जाएंगे, रोका तो सरकार ने है ना जी। जी। अब दूसरी बात, सरकार से हमने अब पिछले आप देखिए 6 महीने सरकार वार्ता ही नहीं करती है। जब सरकार की जिम्मेवारी कोई नहीं है क्या देश के प्रति? आप नेशनल हाईवे में हमें बैठाया रखा हुआ है, तो सरकार की जिम्मेवारी भी तो बनती होगी कोई ना कोई कि बातचीत के माध्यम से हल निकालें। रमन मलिक साहब, ये सवाल बड़ा है। रजत पंजेटा साहब ने जो आर्थिक सवाल उठाया वो भी बड़ा सवाल है, लेकिन एक सवाल ये भी बड़ा है कि जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से कुछ कहा जाता है, रास्ते खुलवाने को लेकर कुछ निर्देश दिए जाते हैं, तब तो आप एक्टिव हो जाते हैं, और 22 जनवरी के बाद से लेके अब तक ना कोई बातचीत हुई है, ना इन लोगों की सुध ली गई है, तो ये क्यों आपकी बात मानेंगे, बताइए। प्रदीप जी, मेरे को यह बताइए, जो सरकार बार बार कुछ लोगों को जिनके राजनीतिक महत्व हैं, जिनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, जिनके आका रिमोट कंट्रोल से उन्हें चलाते हैं, वो राकेश बालियान, जिनको पावा टकैत के आंदोलन के बाद किस प्रकार से सरकारी नौकरी मिली थी, ये भी सबको पता है। वो व्यक्ति और वो आज पूरे देश को ये बताने चला है कि सरकार गलत है, लेकिन इनकी हठधर्मिता ठीक है। पूरे देश के 60 करोड़ से ऊपर किसान गलत हैं, लेकिन ये मुट्ठी भर लोग ठीक हैं। इनका राजनीतिक पूरा षड्यंत्र है। मैं आज भी आपके सामने एक चीज बड़ी स्पष्ट रूप से बोलता हूं, तब भी बोलते थे, हमेशा बोल रहे हैं कि हम इन सारे कानूनों के अंदर अगर कोई संशोधन है तो हम उनके लिए तैयार हैं, आइए बैठिए, आपने जिसको बीच में बिठाना चाहो आप उसको बिठा लो। अगर आप चाहो तो धनखड़ जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको तो ये पता है कि किसानी क्या है क्या नहीं है, आप बिठा लो बीच में, बात तो करो। लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं, हम बात ही नहीं करेंगे साहब, ये तो क्यों कानून हटाओ।
अरे कानून जो है वो लेजिस्लेशन का पार्ट है, कोई प्रदर्शन का पार्ट नहीं है। और 40 साल लगातार अलग अलग कमेटी के ऊपर और कमेटी ने बार बार ये बोला कि किसान को ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपनी उपज अपने भाव पे बेचे। और यही बात, ये जो व्यवसाय है किसानी का, उसके लिए भी जरूरी है, क्योंकि किसानी एक ऐसा व्यवसाय है जो टैक्स पेयर फुल्ली सब्सिडाइज करता है। तो आप आज ये बताइए कि आप जो किसान है, क्या वो अन्नदाता जो है वो करदाता को फांसी लगाएगा? ऐसे नहीं होगा ना साहब। संजीव भारद्वाज साहब, अन्नदाता और करदाता, जी जी, 161 रुपए किलो गेहूं बिके, क्या ये बात जो है ये आम किसान और आम नागरिक के हक की है? राकेश टिकैत ये बोलते हैं कि 161 रुपए किलो गेहूं बिकाई जाए। संजीव भारद्वाज साहब, अन्नदाता और करदाताओं के बीच दूरी बनाना चाहते हैं कुछ लोग ऐसे जो रिमोट कंट्रोल से चलते हैं अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए। इशारा तो सीधा आपकी तरफ है। मैं प्रदीप जी आपके माध्यम से ये बात कहना चाहूंगा, पहली बात तो जो कमेटी बनाई गई है हरियाणा प्रदेश की, वो रास्ता हरियाणा प्रदेश का है ही नहीं। जहां गवर्नमेंट ने रोका हुआ है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर वो रास्ता आता है। तो हरियाणा प्रदेश बेवजह ही बीच में फंस रहा है, एक बात। दूसरी बात, अगर कोई सीरियस नोट लेना है, इनकी समस्याओं को भी सुनना है और नियत ठीक है, तो इनके साथ शुरू से बात की जाए, इनको बुलाया जाए, हट धर्म, राजनीतिक हट धर्म या राजनीतिक इच्छाएं छोड़ी जाएं, प्लस माइनस छोटा जाए। जिन लोगों के लिए आप सरकार में बैठे हो, उन लोगों को प्यार से सहानुभूति पूर्वक बुलाएं और उसको तुरंत प्रभाव से अपनी ड्यूटी लोगों की समस्याओं को मानते हुए उसको खोला जाए, पहली बात। दूसरी बात, जो कानून है उसके बाद जो ये कह रहे हैं कि इतने रुपए का टिकैत साहब ने कह दिया, उसने कह दिया, उसने कह दिया, ये तीनों कानून अगर लागू हो गए तो वो आसमान छू जाएंगे हर चीजों के रेट। यही तो चिंता सबको है। केवल मात्र किसान को बेचारे वहां जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, प्राणों के दे रहे हैं, नहीं है। पूरा देश के गरीब लोग इससे ज्यादा उलझ जाएंगे कानून से। अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रही, ये बात समझ में नहीं आ रही, ऐसे डिबेट चल रही है। ये ड्यूटी सरकार की बनती है कि सहानुभूति पूर्वक जो वोटर है, मतदाता है, जो देश की गरीब जनता है, सबको ध्यान में रखते हुए अपनी कोई भी चीज अपने मतलब अहंकारी रवैया छोड़ के, अहंकारी रवैया किसका है? मैं रजत पंजेटा साहब, एक बार आपसे मैं आ रहा हूँ, मलिक साहब आप ही के पास आ रहा हूँ। रजत पंजेटा साहब, बात अहंकारी रवैये की है। आप उस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, जब आपने समर्थन दिया था तो आपका भी यही कहना था कि किसी तरह इनका हल हो और जो मांगे हैं वो पूरी हो, ताकि ये किसान जो बैठे हुए हैं या आंदोलन जो कर रहे हैं वो अपने घर जाएं। लेकिन यहां तो ये लोग बातचीत करने के लिए तैयारी नहीं है, तो घर कैसे जाएंगे बताइए? ये हट धर्मिता की बात अभी संजीव जी ने कही, संजीव जी ने सरकार को लेके भी कही है। मुझे लग रहा है कि एक तरफ सरकार अड़ी हुई है, एक तरफ आंदोलनकारी अड़े हुए। फिर कैसे समाधान निकलेगा? आप समर्थन कर रहे हैं, आपका भी तो यही मानना था कि इसका समाधान निकले, लेकिन समाधान तो जब निकलेगा ना जब दोनों तरफ से आगे बढ़ा जाए। सरकार भी नहीं बढ़ रही और आंदोलनकारी भी नहीं बढ़ रहे, वो भी मना कर देते बैठकों में आने से। मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं प्रदीप जी। किसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, कोई व्यवसाय नहीं कर रहा, वो मर जाएगा। ऐसी कोई थोड़ी ना कोई 650 किसान को एक आदमी एक आंदोलन में किसी की भूख हड़ताल की भी डेथ हो जाए, पहाड़ खड़ा हो जाता है, यहाँ आसमान से फेंक जाता है सरकार के कि उसकी मौत कैसे होगी। या तो इनके जू नहीं रह गई। किसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, इनको यही समझ नहीं आ रही। अरे आप कह रहे 160 रुपए किलो, अरे 100 से ऊपर आपने तेल कर दिया, आप खरीद रही है ना जनता। 1000 के आसपास सिलेंडर कर दिया, खरीद रही है ना जनता। आपने 220 रुपए का सस्ता तेल कर दिया अपना, ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आके खरीद रही है ना जनता। जब किसान के ऊपर उसकी न्यूनतम, उसको इतना उजाड़ रखा है आपने, वो न्यूनतम में घूम गया।
उसको भी समर्थन, उसकी भी आवेदन कर दो, सीधा करो कि एमएसपी कर रहे हैं। आज आप कहते हो कि हम इसको 4200 रुपये कर रहे हैं, होगी दुगनी? अरे ये भी तो करते राजी नहीं, ये भी तो तरसात के 40-40 पैसे ये किलो के ऊपर। लेकिन सवाल तो रजत जी, सवाल ये है कि जब बातचीत के लिए आया ही नहीं जाएगा, सुनिए रजत जी, जब बातचीत के लिए आगे ही नहीं बढ़ा जाएगा तो समाधान तो बातचीत से ही होगा ना, सड़क पर तो समाधान होगा नहीं। रजत जी, समाधान तो बातचीत से ही होगा ना। राकेश बैस साहब, सीधी सी बात है, देखिए 12 संशोधन इन्होंने कहा, 12 पेंशन लग जाए तो वो ट्यूब फेंकनी पड़ती है। अगर 1-2 संशोधन हो तो मान भी लें, अरे 12 तो सरकार खुद मान रही है। चुपचाप इनको पूछो, ये तुम्हारी डिमांड है, हम इसके ऊपर कानून नया बनाने को तैयार है, ये कानून हम वापस ले रहे हैं, हो गया समाधान। इतनी सिंपल सी बात है, इन्हें यही समझ नहीं आ रही। अरे ये बोलो कि ये तुम्हारी मांग है, हम ये कानून वापस लेके तुम्हारे हिसाब से नया कानून बना रहे हैं, हो गया समाधान। लेकिन बैस साहब, सवाल तो ये भी सरकार की ओर से उठ रहा है ना कि जिद पे तो आप लोग अड़े हुए, बार बार बुलाया जाता, आप लोग जाते नहीं, बातचीत के लिए नहीं आगे बढ़ते। सही प्रदीप साहब, प्रदीप जी, ये बैस साहब ये बताएं कि कौन से बात के लिए बात कर रही है, गलत है, कौन सी बात के लिए बात कर रही है? क्या आंदोलन चलने की बात के लिए बात कर रहे हैं? अरे बातचीत के लिए बुलाइए, कानून की व्यवस्था के लिए बात, जो हमारा मांगे हैं उनके लिए बातचीत के लिए बुलाइए। ये क्या बात हुआ कि हम रास्ता खुलवाने के लिए बातचीत के लिए बुला रहे हैं? उसमें तो हम पार्टी भी नहीं है, रास्ता भी सरकार ने बंद किया हुआ है, उस बातचीत के लिए हम क्यों जाएंगे? अरे सारे तो जब ये कमेटी बनाई गई थी, जब ये कमेटी बनाई गई थी आपके नेताओं की ओर से, बैस साहब, जब ये कमेटी बनाई गई थी आपके नेताओं ने स्वागत भी किया था और ये भी कहा था कि बातचीत भी करेंगे और संभव हुआ तो लोगों की परेशानी को देखते हुए जो फैसला लिया जाएगा उस पर अमल भी किया जाएगा। ये क्यों कहा था फिर? व्यक्ति विशेष की बयान हो सकता है, हजारों लोग गए हैं जो मीटिंग हुई उसके अंदर क्लियर दिल्ली जाना कौन रुकता है कि हम जब तक सुप्रीम कोर्ट की पार्टी नहीं बनाएंगे तब तक, और यह सरकार बातचीत के लिए, जो कानूनों की बातचीत के लिए, रास्ते की बातचीत के लिए नहीं, रास्ता तो सरकार ने बंद किया, आप सरकार जाने, मलिक साहब, रास्ते की बातचीत के लिए तो बुला रहे हैं, कानून की बातचीत के लिए आप न्योता ही नहीं दे रहे। बताइए, समाधान तो कानून की बातचीत से होगा ना साहब। प्रदीप जी, अभी जाने आने की बात थी तो कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव जी बड़े बोल रहे थे कि जी जाने दें, वो देश के नहीं है। सबसे पहले तो ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी के घर से सारा का सारा एसपीजी हटवा दो ना साहब, बोलो खुला दरबार है, जिसने आना है। करवाएंगे ऐसा क्या? नहीं कराएंगे। वो इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि एक व्यवस्था है, उसके अनुरूप चलते हैं। तो अब आई बात कानूनों की, तो मैं आज भी आपके चैनल पे खुल के ये बोलता हूं कि राकेश बैस साहब को भी ये नहीं पता होगा कि कौन से कानून का कौन सा अनुच्छेद जो है वो किसान के विरोध का है। ये इनके नेताओं को नहीं पता। मैंने जरूर साहब से ये पूछा, 17 तारीख को हमारा पूरा शो इसी पे था, कानूनों पे ही था, 3 कानूनों को। मैंने सुने, मैंने जरूरी साहब से जब पूछा कि आपने क्या इनकी प्रतिनिधित्व 7,000 तो एक तो बोलते हैं लाखों लोग आ रहे हैं और दूसरी तो बोलते हैं 7,000 में निपटा दिया। अरे ये सारे के सारे अली बाबा के चार्ज। अच्छा, ये बताइए, अगर इनमें कोई दोष भी नहीं है तो आप वो भी तो नहीं बता पा रहे ना लोगों को। इनको हटाइए, ये बता के समझा के कि इसमें कोई दोष नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ किसी दिन या तो मेरे को ही समझा दो, मैं भी छोड़ दूं सारी चीजें। आपकी मलिक साहब, आपकी पूरी पार्टी नहीं समझा पा रही है। मेरे पास आखिरी 10 सेकंड है। भागवत साहब आखिरी 20 सेकंड है प्लीज। बात सुन लो, अब देश को गुमराह करने पे लगे हो। 2 सेकंड की बात सुनो। नई बात सुनकर अगर आप सोए हो तो मैं आपको खा सकता हूं, लेकिन अगर आप जागे हुए हो तो मैं आपको नहीं खा सकता। सरकार कहती है सोए हुए को उठाया जा सकता है, लेकिन जो जागा हुआ है और सोने का नाटक कर रहा है उसको उठाया नहीं जा सकता। लेकिन यह भी हकीकत है कि रास्ते रुके हुए हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। देखते हैं, सरकार की ओर से न्योता दिया गया है, लेकिन आंदोलनकारी कहते हैं कि हम इसमें पार्टी नहीं है तो कैसे करें, और रास्ते सरकार ने ही रोक रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।